Yes, student. Today we will start the 11th question of miscellaneous exercise, chapter number 5th. If a plus iota b equal to x plus iota whole square upon 2x square plus 1 ये गिवन है, तो प्रूव करना है ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र अपॉन 2x स्क्र प्लस 1 होल स्क्र। ये हमें प्रूव करके दिखाना है इसकी हेल्प से। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन आया था, एक सिंपल क्वेश्चन है उसी की तरह। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं पहले, तो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये एज इट इज आएगा। तो आइटा स्क्वायर क्या बन गया -1, तो हमने इसकी जगह -1 लगाया तो ये सारा रियल पार्ट बन गया और ये आइटा आ रहा था तो ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। ठीक है, फिर टेकिंग कंजुगेट, दोनों तरफ कंजुगेट ले लिया हमने, इधर भी कंजुगेट इधर भी कंजुगेट। इधर तो कोई आइटा है ही नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर कंजुगेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पता है कंजुगेट में क्या होता है, जो आइटा पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि आइटा आ रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है इसका, ये रियल पार्ट था ऐसे ही रहेगा और ये एज इट इज रहेगा। बस यही दो इक्वेशन चाहिए थी हमें, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, तो मल्टीप्लाई कर देते दोनों को, तो साफ ही दिख रहा है इधर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस आइटा बी ए माइनस आइटा बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये लग गया फार्मूला, ए स्क्र माइनस आइटा बी स्क्र। और वही इसमें लग रहा है, अगर इसको ए लें सारे को, इसको बी लें और इसको ए लें तो इसको बी लें, तो ये ए प्लस बी बनता है। सॉरी, इसको ए लें और इसको बी लें तो ये ए माइनस बी बनता है और ये ए प्लस बी बनता है। ऊपर ऊपर, नीचे तो सेम टू सेम रहेगा। तो ऊपर भी कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र माइनस 2xi का होल स्क्र, और नीचे दोनों सेम टू सेम थे तो इनका होल स्क्र आ गया। ठीक है, बस इसमें फिर हम फार्मूला इसमें आइटा स्क्र इंटू बी स्क्र बनेगा और यहाँ ए माइनस बी होल स्क्र का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और इसमें इसको हमने पहले ही खोल दिया है, 4x स्क्र आइटा स्क्र और अपॉन ऐसे आया ये, तो आइटा स्क्र की जगह के यहाँ क्या लग गया -1 और यहाँ पे ए स्क्र, यानी कि स्क्र का स्क्र करेंगे तो x4 बनेगा, प्लस 1 स्क्र माइनस 2ab, यानी कि ये आ गया हमारे पास। और ये 4 आइटा स्क्र क्या बना -1, तो माइनस माइनस ये प्लस बन गया, ये आ गया हमारे पास। तो जब इन दोनों को 2x स्क्र है ये प्लस 4x स्क्र है, इनको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस 2x स्क्र आएगा यहाँ पर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये फिर कौन सा फार्मूला बन गया ये सारा। इसको 4 को स्क्र का स्क्र लिख सकते हैं, तो बन गया ये x स्क्र, यानी कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, यानी कि ये वाला फार्मूला बन गया, ये ए प्लस बी होल स्क्र, ए की जगह x स्क्र आ रहा है और ये ऐसे ही आएगा। तो बस यही हमें प्रूव करना था, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू ये सारा आ रहा है। सिंपल है, बस आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन है हमें उसका फार्मूला रिमूव करके आइटा स्क्र वगैरह लगा के उसका कंजुगेट ले लेना है बस। तो जो कंजुगेट आएगा और जो गिवन इक्वेशन बनी है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अपने आप ही आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद है 12th क्वेश्चन, इसमें z1 2 माइनस आइटा और z2 -2 प्लस आइटा दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है z1 z2 और z1 बार, यानी कि इसका सिंप्लीफाई करके जो भी कम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका रियल पार्ट, और 1/z1 इंटू z1 का कंजुगेट, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट करना है। इससे बता दूंगा मैं, ये वाला पार्ट अपने आप कर लेना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। z1 ये है हमारे पास और z2 हमारे पास ये है, तो पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं। पहले हम z1 पहले हम इसमें फाइंड आउट करते हैं z1 z2, तो z1 z2 हमारे पास ये z बार नहीं आएगा, यहाँ पर z1 z2 आएगा, तो z1 हमारे पास 2 माइनस आइटा है और z2 हमारे पास क्या है, माइनस कॉमन आ गया यहाँ पे, तो ये 2 माइनस आइटा बचा, मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया, दोनों सेम टू सेम आ गए हमारे पास। ठीक है, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बना हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सारा, तो 4 आया, आइटा स्क्वायर का -1 आया और ये ऐसे एज इट इज आया, तो 4 - 1 3 और ये 4 आइटा ऐसे आ गया। z1 z2 अपॉन z बार, यानी कि z बार था ये, तो z बार क्या बनेगा, z1 बार, z1 ये था तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा 2 प्लस आइटा, तो ये हमने 2 प्लस आइटा लगा दिया, इसको रैशनलाइज किया, फिर प्लस है तो माइनस का साइन लेके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है हमारे पास सारा, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, 9th क्लास में भी करते आए हम, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये 8 आइटा और 3 आइटा 11 आइटा माइनस 6 और आइटा स्क्र -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस का और प्लस का 4 आया, तो 6 माइनस प्लस 4 -2 बना। तो बस इसके रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके लिख लेते हैं। -2/5 पहले लिख लिया और प्लस 11 आइटा बाय 5 हमने बाद में लिख लिया। तो हमें क्या बताना था, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या आ रहा है इसका, ये आ रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इक्वल टू -2/5। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा होता तो हम बात 11/5 आई, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है इसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 1 अपॉन Z1 बार, तो ये फाइंड आउट कर लेना पहले। Z1 और Z इसका कंजुगेट लेके ये Z1 स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। उसको अपॉन में लिख के फिर रैशनलाइज वगैरह करके जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका इमेजिनरी पार्ट देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद है फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस। ये आर्गुमेंट तो अभी 5.3 एक्सरसाइज में था, सिलेबस में नहीं है अब, तो इसको रहने देंगे, मॉडुलस कर लेते हैं सिर्फ। तो मॉडुलस के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाएंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ना, ए प्लस आइटा बी या एक्स प्लस आइटा वाई, इस तरह करके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसमें लाएंगे पहले इसको हम। तो इसको लाने का एक ही मेथड है कि इसको रैशनलाइज कर दें, नीचे वाले को 1 + 3 आइटा था तो 1 - 3 आइटा था तो 1 + 3 आइटा मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है हमारा सारा, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी, वही फार्मूला। बस फिर ये आइटा स्क्वायर -1 बना, तो ये सिंप्लीफाई करके सारा 1 + 9 बन गया। ये सिंप्लीफाई करके देख लेना कि यही आ रहा है सारा। तो 5 आइटा -5 अपॉन 1 + 9, तो ये 10 आ गया। तो इसमें अगर ऐसे कॉमन ले लो या इसको यहीं से सेपरेट करके लिख लो, 5 आइटा अपॉन 10 -5 अपॉन 10, तो 5 × 10 5 × 10। तो रियल पार्ट को हमने पहले लिख लिया -1/2 और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लिया 1/2 आइटा। तो बस ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया अब। तो बस इसका हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मॉडुलस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर करा, ये 1/4 आया, माइनस का प्लस बन गया, तो 2/4 बन गया। ये 2 × 2 = 4, कैंसिल होके ये कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 2 का रूट है उससे, तो जेड मॉडुलस क्या आ गया 1/√2। आर्ग्यूमेंट सिलेबस में नहीं है तो हम उसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक्सरसाइज की नहीं है वो वाली, ठीक है। इसके बाद 14th क्वेश्चन है, सिंपल है ये भी, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कह रहे हैं फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस। यानी कि बोल रखा है कि ये जो है इसका कंजुगेट है, यानी कि इसका कंजुगेट लें तब हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो वही काम किया मैंने यहाँ पर, x - आइटा वाई + 3 + 5 आइटा, उसका कंजुगेट ले लिया मैंने, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, -6 -24 आइटा, इसका कंजुगेट इसके इक्वल लिख लिया क्योंकि बोल रहा है ये इसका कंजुगेट है। तो कंजुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज होंगे, प्लस आ गया और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया सारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो आइटा स्क्वायर -1 बन रहा था तो माइनस माइनस प्लस, तो 3x + 5y रियल पार्ट बन गया और इन दोनों में आइटा आ रहा था, आइटा कॉमन लेके ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो इधर ये है, तो हम इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो ये आया रियल पार्ट 3x + 5y, इधर -6 और 5x - 3y = 24। तो ये जैसे 10th में सोल्व करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई से या एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, जिससे भी ठीक लगे उससे सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। 15th क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस। ये भी वही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ किया था, मॉडुलस फाइंड आउट करना है इसका। तो साफ सी बात है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वही जैसे यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसमें बनाना पड़ेगा पहले इसको। तो इसका एलसीएम लिया हमने, 1 - आइटा 1 + आइटा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ से ये कटिंग हुआ तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बनेगा। तो इसके बाद इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसमें a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, इसमें a - b होल स्क्वायर का, और मैंने दूसरे तरीके से कर दिया इसको a² - b², यानी कि a + b और a - b, उससे थोड़ा छोटा पड़ जाता है क्वेश्चन ये। तो a की जगह ये आ रहा है 1 + आइटा, b की जगह 1 - आइटा, a + b, और यहाँ पर इंटू a - b, जब माइनस करोगे तो ये साइन चेंज होंगे, -1 + 1 बनेगा। तो यहाँ तो आइटा कैंसिल हो गया, यहाँ -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो ये बना हमारे पास 1 + 1 2 मल्टीप्लाई आइटा + आइटा 2 आइटा, और आइटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 बना, ये 2 × 2 = 4, तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 कैंसिल हो गया, तो आया 2 आइटा।
तो 2 आइटा, तो इसको अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर आया है तो अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो 0 + 2 आइटा लिख सकते हैं। तो बस इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र यानी कि 0 स्क्र प्लस 2 स्क्र, 2 का स्क्र 4, 0 का तो कुछ है ही नहीं है, तो 4 का रूट 2 आया, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंपल है सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही थे थोड़े टिपिकल आएंगे। 16 क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस आइटा वाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस आइटा वाई, तो हमें प्रूव करना है आइटा वी, तो हमें शो करना है कि u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ये भी बिल्कुल वही उसी तरह सिंपल क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई आइटा वाई का होल क्यूब, ये भी फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब जो 9th में किया था, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये इसका क्यूब आ गया, यहाँ पे इनका सबका क्यूब आ गया, ये एज इट इज आया हमारे पास। ठीक है, तो आइटा क्यूब किस लिए होता है माइनस आइटा, क्योंकि आइटा स्क्र -1 बनेगा, आइटा एज इट इज आएगा, और इसकी हमने ब्रैकेट मूव की तो 3x स्क्र वाई, आइटा ऐसे आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा 3x वाई और आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्र, तो आइटा स्क्र क्या बनता है -1, तो ये -3x वाई स्क्र बना, और ये एक्स क्यूब था तो ये रियल पार्ट आ गया हमारे पास, यहाँ आइटा बचा, यहाँ भी आइटा बचा है, तो इस माइनस प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया, इस माइनस वाले को बाद में, और आइटा कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारे बस। फिर वही करना है इसमें कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है u, और यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है ये आ गया हमारे पास, मैंने इसमें x कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक्स स्क्र -3y स्क्र बचेगा, इमेजिनरी पार्ट v है, यहाँ पर ये है तो ये लिख लिया, यहाँ पर y कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, यहाँ y मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो बस फर्स्ट एंड सेकंड इनकी दोनों की एडिंग करनी है, लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, राइट में राइट हैंड साइड, तो ये एक्स स्क्र और प्लस 3x स्क्र क्या बना 4x स्क्र, -3y स्क्र और -y स्क्र क्या बना 4y स्क्र, 4 कॉमन ले लो, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद 17 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा समझने वाला है। इफ अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर देन विद बीटा एब्सोल्यूट वैल्यू बीटा 1, देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा बार इंटू बीटा का मॉडुलो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये गिवन है हमें, हम इसको यूज़ करेंगे इसमें, और अल्फा बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई डिफरेंट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर जो पहले 2-3 चीज़ें यूज़ होने वाली हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, कि अगर z जो है एक्स वाई करके कोई नंबर है हमारे पास, जैसे सपोज करो कि z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई करके कोई हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यही बनेगी। ठीक है, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे z इंटू जेड बार, यानी कि z इंटू कंजुगेट ऑफ z, वो इसके इक्वल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर, और अगर उसका डबल कंजुगेट ले लें, z का कंजुगेट फिर कंजुगेट, तो वही दोबारा घूम के वही नंबर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, एक बार ये भी बता देता हूँ कि ये बनता कैसे है। जैसे z लिया फिर z बार लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बना ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो आइटा स्क्र क्या बना -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो बन गया ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो z इंटू जेड बार क्या आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब ध्यान से देखना, जेड बार इक्वल टू इसके था तो इसका स्केयर कर दें दोनों तरफ, तो इसका स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जेड बार स्केयर किसका, जेड बार स्केयर किसका इक्वल, ओ जेड एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर किसके इक्वल आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो वही यहाँ पे पुट किया है कि इसके एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर हमने इसकी जगह एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड का स्केयर पुट कर दिया, तो ये इसके इक्वल आ गया, तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और एक ये चीज़ के डबल कर दें उसको तो वही आ जाता है, जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, इसका कंजुगेट लिया तो एक्स माइनस आइटा वाई, इसका फिर कंजुगेट ले लिया डबल, तो फिर वही नहीं आ गया माइनस, फिर क्या बनेगा प्लस, तो वही नंबर आ गया, तो यानी कि इसकी जगह फिर क्या पुट कर सकते हैं जेड पुट कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे हम दोनों तीनों। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर थे, तो अभी पीछे 2-3 क्वेश्चन किए हैं, जैसे ये क्वेश्चन किया है हमने, या ये क्वेश्चन किया है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करें तो लास्ट में क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, तो इसको हमने जेड सपोज कर लिया। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, तो अभी मैंने बताया ये यूज़ करेंगे हम जेड इंटू जेड बार इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड स्केयर, तो जेड की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी जेड की वैल्यू पुट कर दी, पर ये बार आ गया, और यहाँ भी जेड की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये भी हमने किया था कि अगर सिंगल बार है अब अपॉन में है तो दोनों के ऊपर बार आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी, ये ऐसे ही आ गया। फिर इसमें था अगर डबल के ऊपर बार है, मैंने उस दिन भी दिखाया था इसको,
ये फार्मूले गिवन है। तो एक तो ये यूज़ करा है कि अगर प्लस माइनस तो ऊपर बार है तो वो सेपरेट हो जाएगा दोनों के ऊपर, और दूसरा अगर डिवाइड में बार है दोनों के ऊपर सेपरेट तो वो अलग अलग बार आ जाएंगी। ठीक है, ये अलग अलग बार आ जाएंगे इनके ऊपर। ठीक है, वही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ये प्लस माइनस था बीच में तो ये सेपरेट बार आ गई, ये भी माइनस था बीच में तो ये तो कम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, रियल है, तो इसको तो ऊपर आएगी नहीं। तो क्या होगा, इसके ऊपर सेपरेट आ जाएगी। ठीक है, इनके ऊपर सेपरेट बार आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ डबल बार आ गया इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी बार आएगा यहाँ पर। तो अब क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आया सारा। ठीक है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई तो कर लेना अपने आप, फिर ये हमारे पास ये रिजल्ट आता है 1 × 1 1 × अल्फा। ये इसके ऊपर डबल बार लग गया ना, अल्फा के ऊपर डबल बार लग गया, तो यहाँ पे अल्फा के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, सिंगल अल्फा आ गया, डबल बार आ गई ना यहाँ पे, तो सिंगल अल्फा आ गया हमारे पास। ठीक है, सिर्फ बीटा के ऊपर बार है। तो 1 को जब इससे करा 1 आया, 1 को इससे करा अल्फा बीटा बार आया, फिर इसको इससे करा तो हमारे पास ये दोनों आए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करा हमने सारा, और ये एज इट इज आता जाएगा। ठीक है, इसके बाद बीटा इंटू बीटा बार अभी किया था हमने, मैंने कहा था यूज़ होगा ये जेड इंटू जेड बार, जैसे यहाँ बीटा आ रहा है अब, तो बीटा इंटू बीटा बार, बीटा एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर बनेगा, ये एज इट इज आया, ये एज इट इज आया। यहाँ अल्फा इंटू अल्फा बार था तो अल्फा मॉडुलस का स्केयर बनेगा, फिर ये यहाँ पर ऐसे आए, अल्फा बार इंटू अल्फा, ये क्या बनेगा, अल्फा अल्फा एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं लिख रहा हूँ बीटा एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गिवन क्या था शुरू में कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। स्टेटमेंट में हमें स्टार्टिंग में दे रखा है सारा कि बीटा एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो हम वो वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लेंगे उसको, बीटा एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्केयर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। तो हमारे पास ये बचा रह जाएगा क्या, बीटा यहाँ भी स्केयर था, ये 1 बन गया, ये एज इट इज़ आया, ये एज इट इज़ आया, और अल्फा एब्सोल्यूट वैल्यू का स्केयर ये एज इट इज़ आया, ये दोनों एज इट इज़ आए। तो अल्फा का स्केयर और इसके वैल्यू तो क्या थी 1, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखना, 1 है माइनस अल्फा बार बीटा है, अल्फा बार बीटा है, माइनस अल्फा बीटा बार है तो माइनस अल्फा बीटा बार है, और प्लस अल्फा एब्सोल्यूट वैल्यू स्केयर अल्फा, ये दोनों मतलब सेम आ रहे हैं ऊपर नीचे, तो मैंने सारे की इसकी कटिंग कर दी है। ठीक है, तो जब कटिंग होगी तो आंसर क्या आया, 1 आया। और ये लास्ट शुरू में जो था मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि रिपीट हो रहा था बार बार, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल से, ये स्केयर जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, स्केयर रूट, और 1 का स्केयर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद है सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। नॉन जीरो मतलब कि जीरो से अलग कोई जो इसके अगर आंसर आते हैं, 1 माइनस आइटा होल पावर एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू की, और 2 रेज्ड पावर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन का मतलब ये है। तो ये गिवन है हमारे पास, तो ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा। तो यहाँ 1 था, आइटा के साथ भी 1 है, तो -1 का स्क्वायर, तो ये बना +1 1 बना हमारा रूट, तो 2 रूट बन गया, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे, x/2। अब दोनों का बेस सेम आ गया, हम 9th 10th में कर चुके हैं कि बेस सेम होते हैं तो पावर भी इक्वल लिख सकते हैं। तो x/2 इक्वल टू एक्स, और मैंने 10th में बताया था कि वेरिएबल कभी कैंसिल नहीं होते हैं, हम कई जगह कर देते थे बट नॉर्मली एक रूल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x आया, x इधर आके माइनस होगा तो 2x माइनस एक्स क्या बनेगा, x, तो x इक्वल टू 0। यानी कि इसमें नॉन जीरो सोल्यूशन आते ही नहीं है, जो भी अगर x आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये जो कंडीशन है ना, ये सिर्फ 0 के लिए ट्रू है, यानी कि x की जगह 0 पुट करें तब इक्वल आ सकते हैं, अगर कुछ और वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 4 5 तब ये इक्वल नहीं आएंगे। यानी कि इसका नॉन जीरो सोल्यूशन जो उन्होंने पूछ रखा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन, ये आएंगे ही नहीं, सिर्फ इसका क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। इसके बाद 19th क्वेश्चन है,
हमें ये गिवन है कि ए प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी ई प्लस आइटा एफ जी प्लस आइटा एच इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू ये। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, पहले किया अभी हमने। ये कंडीशन थी, बस दोनों तरफ कंजुगेट ले लो इसका, ठीक है। ये कंजुगेट ले लिया, ये सबके ऊपर सेपरेट कंजुगेट आ जाएगा। बस इसका कंजुगेट क्या बनेगा, ए माइनस आइटा भी, इसका माइनस का साइन लगता जाएगा सारी जगह। बस फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, वही बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे बनते चले गए। बस जहाँ जहाँ आइटा स्क्वायर आएगा वो माइनस माइनस क्या बनेगा, वो प्लस बन जाएगा। बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ही आता जाएगा। ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया, ये ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, सॉरी एफ स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया। आया समझ में। बस जो क्वेश्चन गिवन है उसका कंजुगेट ले लेना है, कंजुगेट आने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप आंसर आएगा। 20 लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम। एम की सबसे छोटी छोटी, बड़ी वैल्यू तो कहीं आती जाएंगी, पर सबसे छोटे वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साफ सी बात है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे कम्प्लेक्स नंबर को, वही रैशनलाइज किया इसको। ये ऊपर वन प्लस आइटा का होल स्क्वायर आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो माइनस माइनस ये प्लस बन गया, आइटा स्क्वायर माइनस वन, तो ये कैंसिल, तो 2 आइटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, आइटा रेज़्ड पावर एम इक्वल टू 1 आया। तो जैसे अभी हमने पीछे किया था कि अगर बेस सेम हो तब पावर इक्वल आती है, तो हमने भी ये यहाँ करना है, यहाँ आइटा है और यहाँ पर 1 है, तो हमने भी इसको आइटा बनाना है किसी तरह। तो हम जानते हैं आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, और उसका स्केयरिंग कर दें तो ये 4 बनेगा, और ये क्या बनेगा +1, यानी कि 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आइटा 4। तो दोनों का बेस सेम आ गया, तो m इक्वल टू क्या आ गया, m इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। इसमें एक दो ही क्वेश्चन है जो मेन करने वाला प्रैक्टिस, बाकी सारे सिंपल क्वेश्चन है। और नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह रिवीजन कर लो, और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कल ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू।